क्वेश्चन क्या है, विच डेट ऑफ द वीक ऑफ मंडे मार्च 1930 है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने क्वेश्चंस देखे थे जिनमें हमने देखा था डेट थी हमारे पास और हमें क्या निकालना था, डे निकालना था, कौन सा डे। यहाँ पे क्या है, डे गिवन है, हमें डेट निकालनी है ना, विच डेट ऑफ द वीक ऑफ मंडे, मतलब कि मार्च 1931 में, मतलब तो उस मंथ में मार्च 1931 में मंडे किस किस डेट को पड़ा होगा, किस किस है ना डेट को पड़ा होगा। हर वीक में एक बार मंडे आता है, तो बेसिकली मार्च में है ना, मार्च में कितने 31 दिन होते हैं, 31 दिन है मतलब लगभग 4 वीक तो आएंगे ही आएंगे है ना, तो कम से कम 4 से 5 वो हमारे क्या आ जाएंगे, 4, अगर 4 क्या होंगे मंडे है ना, 5 भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, 4 से 5 लगभग, वो हम देखते हैं कितने है ना, और किस डेट को क्या होगा, मंडे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देखते हैं। तो मुझे क्या, मार्च 1930 है ना, तो हम ऐसा करते हैं, अब हमें नहीं पता है ना कि मंडे कब आएगा है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी तक हम जो कैलकुलेट कर रहे थे, हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि डे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट अस मार्च में फर्स्ट मार्च को हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, लेट से फर्स्ट मार्च 1931 को कौन सा दिन होगा है ना, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। नहीं, कोई एक डेट ले ली हमने, मैंने ले ली फर्स्ट मार्च, हो सकता है फर्स्ट मार्च को ही मंडे होगा, हो सकता है सेकंड को आए, थर्ड को आए। हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट मार्च को क्या है। अगर मान लो फर्स्ट मार्च को संडे होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि सेकंड मार्च को क्या होगा, मंडे होगा। अगर फर्स्ट मार्च को लेट्स से थर्सडे होगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि है ना, फर्स्ट को थर्सडे है तो सेकंड को क्या होगा, फ्राइडे एंड देन सैटरडे संडे, इस तरह से हम मंडे कैलकुलेट करते हैं ना। तो फर्स्ट मार्च को मैं पहले डे कैलकुलेट करता हूँ, तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट क्लास में हमने देखा है। सबसे पहले क्या है, 1931 सबसे पहले तो 1931 क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है, नॉट ए लीप ईयर। पहले तो मैंने ये देख लिया कि ये लीप ईयर है, तो ये एक लीप ईयर नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 है ना, मैं पूरा नहीं देता, ठीक है। अब मैंने 1931 को है ना, फर्स्ट मार्च 1931 को डिवाइड कर, कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 1900 प्लस 31 है ना, प्लस 30 इयर्स, तो क्या वो 1930 और 31st ईयर 1931 से जो ईयर होगा है ना, उसमें क्या क्या ले रहा हूँ, 1 मार्च का, मतलब कि पहले तो जनवरी से लेके फेब तक मैंने ले लिया, और मार्च की कौन सी, 1 मार्च, मतलब एक दिन फर्स्ट मार्च, ये मैंने डेट थे। अब 1900 को या तो मैं सीधा, अगर मैं मुझे पता है कि 1900 में फर्स्ट 1900 तक मेरे पास कितने और डेज आएंगे, एक और डे इसके लिए ना, एक और डे। और अगर हमें याद नहीं है तो हम बेसिकली, हम बस इतना तो पता है कि 400, तो हमें ये पता है कि पहले 100 इयर्स में कितने ऑड डेज, 5 ऑड डेज, पहले 200 में 3 ऑड डेज, पहले 200 में 3 ऑड डेज, पहले 300 में 1 ऑड डेज, और पहले 400 में 0 ऑड डेज, और 400 के जो भी मल्टीपल्स होंगे उनमें 0 ऑड डेज। तो मैं इसको फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ 400 के मल्टीपल में, तो 600 प्लस मुझे क्या मिल जाएगा, 300, ठीक है। ये तो हमारी क्या थी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं है ना, सेकंड स्टेप में। अब मुझे क्या 600 प्लस 300, 600 नॉट 600, 1600 का 400 का मल्टीपल है, तो 0 ऑड डेज, प्लस 300 में हमें पता है 1 ऑड डेज, ठीक है, ये होगा, प्लस 30। अब आया मेरे पास क्या 30 इयर्स ना, तो 1900 के बाद जो 30 इयर्स होंगे, इनमें पहले मैं देखूंगा कि कितने लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी। जैसे ही मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, 4 से क्या करूंगा, उसे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, जो भी क्वोशंट आएगा, इसका मतलब जो क्वोशंट क्या देगा कि कितने पहले 30 इयर्स में 1 से लेकर 30 तक कितने नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे, 4 से। तो कितने नंबर्स आएंगे, 7 नंबर्स आएंगे है ना, 7 आएंगे। तो यहाँ पे जो क्वोशंट आया कुछ आएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो क्वोशंट क्या आ जाएगा 7, क्योंकि पता है 7 4 into 28, और 2 क्या बचेंगे हमारे पास, रिमेनिंग, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो क्वोशंट क्या आ गया, 7 आ गया, मतलब कि 7, 1 से लेकर 30 तक 7 ऐसे नंबर हैं जो कि क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 4 से, जैसे कि 4, 8, 12 इस तरह से, ठीक है। तो 7 क्या है, नंबर है जो कि मतलब कि 7 हमारे पास क्या आ गए, 7 हमारे पास आ गए हैं, क्या आ गए हैं, लीप ईयर आ गए है ना, 7 क्या आ गए, लीप ईयर, और बाकी बचे हुए 30 माइनस 7 मतलब कि 23 मेरे पास क्या आ गए हैं, ऑर्डिनरी। 23 क्या आ गए, ऑर्डिनरी।
ठीक है। उसके बाद जनवरी से फेब के बीच में ऑर्डिनरी ईयर्स निकालूंगा, और फर्स्ट मार्च है, फर्स्ट मार्च है तो मतलब क्या हुआ, एक ही ऑड डे होगा, तो यहाँ पे एक ऑड डे। तो सबसे पहले मैं जनवरी से फरवरी तक मैं क्या निकाल लेता हूँ, ऑड डेज निकाल लेता हूँ। जनवरी में मुझे पता है टोटल डेज 31 होते हैं, फेब में कितने होते हैं, क्योंकि 1931 क्या है, वो एक लीप ईयर नहीं है, और अगर लीप ईयर नहीं है मतलब कि वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है मतलब कि उसमें 28 डेज होंगे फेब में। अगर जनवरी में क्या है मेरे पास, जनवरी में 31 डेज हैं, तो यहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे, 28 तक तो कंप्लीट वीक साइकिल हो जाएगी, 3 ऑड डेज 28 में, फरवरी में 28 है तो यहाँ पे 0 ऑड डेज। तो बेसिकली मेरे पास जो जनवरी से फरवरी में टोटल जो ऑड डेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, टोटल ऑड डेज आ रहे हैं 3 + 0 दैट इज। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ऑड डेज तो कितने होगा, ये 1 + 7, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 7 लीप ईयर हैं तो कितने होंगे, 7 × 2, 23 ऑर्डिनरी ईयर्स है, एक ऑर्डिनरी ईयर्स में हमेशा एक ऑड डे होता है, तो 23 में कितने हुए, 23 × 1 प्लस जनवरी से फरवरी में टोटल ऑड डेज कितने आए, 3, और ये प्लस। तो यहाँ से मेरे पास तो टोटल ऑड डेज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 + 7 × 14 + 23 + 3 + 1 4। ठीक, ये हो जाएगा। मैं किस किस को ऐड कर रहा हूँ, 1 + 4 हो गया 5। अब ये क्योंकि 14 है, 14 डेज को क्या करेंगे, एक वीक बना लेंगे, तो इसको मैंने सीधा कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। मैं ना एक एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 7 नहीं कर रहा हूँ, सीधा 14 डेज का एक वीक बना लेंगे, तो उसका हमें क्या 0 ऑड डेज। 23 डेज में से 21 डेज को 3 वीक बना लेंगे, देन एक्स्ट्रा डेज क्या 2, तो ये मैंने सीधा 2 लिख दिया। अगेन मुझे 5 + 0 + 7 क्या आ रहा है, 7 डेज आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 7 डेज अगेन एक वीक बना लेंगे, तो यहाँ पे मेरे टोटल ऑड डेज क्या होगा, 0। इसका मतलब मेरे टोटल ऑड डेज क्या आ रहे हैं, टोटल ऑड डेज आ रहे हैं 0। कुछ गलती कर दी क्या, कुछ गलती की है क्या, 31 4, हाँ बेटा बताओ क्या कुछ गलती हुई है क्या, 1900 को किया, 30 को किया, अच्छा 1930 तक, ठीक है 1930 और 1931 में जनवरी फरवरी में किया, और 1 मार्च। कोई गलती हुई है क्या, 600 + 700 ये ठीक है, 600 मतलब 0 और डेज प्लस उसमें 1 और डे, ठीक है ये भी सही है। इसमें मैंने किया तो 7 टाइम्स, ठीक है 7 ये हो गया 7 23 और ठीक है ये भी सही है। ऑर्डिनरी जनवरी से फेब किया तो मैंने 31 किया, 31 दिन ये, और 28 दिन क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे 3 ये आ गया 0, टोटल ऑड डेज ये भी सही है। फिर ये भी 1 मार्च, फर्स्ट मार्च को ये भी सही है, तो क्या हो गया 1 + 7 2 ये 23 + 3 + 1 is 4, 4 + 1 5, और ये सब सही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है 0 है ना, टोटल ऑड डेज आ रहे हैं 0, इसका मतलब अच्छा 0 है। हमने एक चीज और देखी थी, हमने एक चीज क्या देखी थी लास्ट क्लास में, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 0 ऑड डेज आएगा मतलब क्या होगा वेदा, संडे। एक ऑड डे आएगा तो क्या होगा, मंडे। 2 ऑड डे आएंगे तो ट्यूसडे। 3 ऑड डे आएंगे तो वेडनेसडे। 4 ऑड डे आएंगे तो थर्सडे थर्सडे। 5 ऑड डे आएंगे तो फ्राइडे, एंड 6 ऑड डे आएंगे तो संडे। ये हमने देखा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है मतलब कि फर्स्ट मार्च 1931 को क्या होगा मेरा बता, संडे। क्या होगा, संडे, है ना। लेकिन हमें क्या बताना है, ये तो हमें पता चलेगा फर्स्ट मार्च को क्या होगा, संडे, मतलब कि मंडे नहीं, मतलब फर्स्ट मार्च को हो गया संडे। हमें क्या बताना है कि मंडे कब कब होगा, मंडे कब कब होगा। अब देखो अभी इस तारीख को क्या है, संडे, है ना, ये तो हो गया संडे।
अब मंडे मुझे चाहिए, अगर 1 मार्च को वेदा संडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, 2 मार्च। 2 मार्च को क्या मिलेगा मुझे, मंडे, है ना। 2 मार्च को मंडे मिल रहा है। अब मंडे अब ऐसा तो नहीं सिर्फ 2 मार्च को ही मिलेगा, मार्च में और भी मंडे, और भी मंडे होंगे अलग अलग वीक में। तो एक तो 2 मार्च को मिल गया, फिर हर 7 दिन बाद वो क्या करेगा, मंडे रिपीट करेगा, मतलब कि नेक्स्ट डे क्या होगी, 2 + 7 दैट इज 9th मार्च। दूसरा मुझे मिलेगा 9th मार्च को मंडे। फिर तीसरा मुझे मिलेगा 9 + 7 दैट इज 16th मार्च को मुझे क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा 16th मार्च को। फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, 16 + 7 दैट इज 23rd मार्च को भी मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मंडे मिल गया। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, 23 + 7 दैट इज 29th मार्च को भी मुझे क्या मिल रहा है वेदा, मंडे, है ना। तो मुझे 6 मंडे मिल रहे हैं, मतलब 1931 में मार्च में मुझे कितने 6 मंडेज मिल रहे हैं। किस किस डेट को मिल रहे हैं मुझे, एक तो 2 मार्च को मिल रहा है, फिर 9th मार्च को, 16 मार्च को, 23rd मार्च को और 29th मार्च को। और यहाँ पे हमें पता है 23rd मार्च 1931, है ना, ये हमें पता है क्या कौन सा दिन है ये, जिस दिन, है ना, अपने भगत सिंह को क्या हुई थी, फांसी हुई थी, वो कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, मंडे। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या है कि हमें डेट कैलकुलेट करनी है। अब हमें नहीं पता तो मैंने क्या किया, जो भी मंथ है उसकी फर्स्ट जो भी फर्स्ट डेट होगी, जैसे 1 मार्च 19, उसको मैंने निकाल लिया कि उस दिन कौन सा दिन होगा। हमें मिला संडे, तो अब जैसे ही अब मुझे 1 मार्च को संडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मतलब 2 मार्च को मंडे, और फिर हर 7 दिन बाद क्या होता है, सेम डे क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो वहां से मैंने निकाल लिया कि किस किस दिन क्या होगा, मंडे होगा। तो यदि मुझे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कौन सी डेट को क्या होगा, मंडे होगा, ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन में कोई एक डेट नहीं होगी, मल्टीपल डेट हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 मार्च, 9, 16, 23 एंड 29। क्लियर है वेदा, ये अच्छा इसमें हमने देखा। अच्छा मुझे एक एक चीज समझते हैं, है ना। मैंने क्या, अच्छा यहाँ पे हमने देखा कि टोटल ऑड डेज जो आ रहे हैं वो इसी क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल ऑड डेज क्या आ रहे हैं, 0, तो 0 आए तो मैंने क्या बोला, अच्छा हमने क्या बोला है, हमने क्या समझा कि अगर 0 आता है तो संडे, 1 आता है तो मंडे, 2 आता है, ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, एंड सो ऑन अप टू 6 आता है तो सैटरडे। ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, तो 0 आ रहा है मतलब संडे। अच्छा लेकिन 0 क्या है, 0 क्या है, ऑड डेज है। मतलब 0 ऑड डेज का मतलब क्या है, हमने देखा था 0 ऑड डेज आते हैं, है ना। अच्छा इस पे हम बाद में आते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है मेरे पास, इफ टुडे इज मंडे, what will be the day, let's say 350 days from now। ये हमें कैलकुलेट करना है, क्या बताना है, यदि आज मंडे है तो आज से 350 दिन बाद क्या होगा, है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, ऑड डेज का ही बेसिकली, अगर आज से मैं 350 दिन बाद अगर मैं देखूं, अगर कोई ऑड डे नहीं है, मतलब कि पूरे जितने भी 350 दिन है वो वीकली साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोबारा मुझे क्या मिल जाएगा, मंडे मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमें क्या, ऑड डे कैलकुलेट करना। ऑड डे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, 350 दिन के ऑड डेज हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं डिवाइड करूंगा 7 से, और यदि कोई रिमाइंडर बचेगा उतने ही क्या बच रहा है, ऑड डे। लेकिन यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 5 50, क्वेश्चन 50 आ गया और कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या है, कितने ऑड डेज आ रहा है, 0 ऑड डेज, मतलब कोई ऑड डे नहीं है, मतलब कोई भी ऑड डे नहीं आ रहा है, मतलब कि 350 दिन जो होंगे अपने पूरे मतलब वीकली साइकिल क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है वेदा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्लियर है कि नहीं, बताओ। हाँ, क्लियर है। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 350 दिन बाद तो क्या आएगा, अगर 0 ऑड डे कोई बच ही नहीं रहा, तो अगर आज मंडे है तो 350 दिन बाद भी क्या होगा,
क्या होगा 350 दिन बाद में मुझे क्या मिलेगा, मंडे, है ना। मुझे क्या मिलेगा, मंडे। अगर लेट से, अच्छा इसी में अगर मैं बोल देता हूँ, लेट से 350 की जगह मैं कह देता हूँ लेट से 100 दिन बाद, है ना। अगर आज मंडे है तो 100 दिन बाद क्या होगा, अगर ये कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 100 को डिवाइड करूंगा किससे, 7 से, और इसमें से रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 1 3 30 7 को 2, इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है मेरा 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है 98 डेज, 98 डेज जो है ना, वो तो अपनी वीकली साइकिल कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा डे आ रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 ऑड डेज या 2 एक्स्ट्रा डेज आ रहा है। अब 98 तक, जहां तक वीकली साइकिल कंप्लीट हो रही, वहां तक तो क्या आ रहा है, मंडे ही रहा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा डे भी आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एक्स्ट्रा डे में आ रहे हैं, तो क्या होगा, अगर मान लो कि कोई ऑड डे नहीं आता तो 100 दिन बाद भी मंडे होगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मंडे में 2 दिन ऐड कर दूंगा, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे और देन वेडनेसडे, तो 100 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे। ये क्लियर है कि नहीं बेटा, ये बताओ, इसमें कोई डाउट, क्लियर है सर। क्लियर है। हाँ, अच्छा अब मैंने यहाँ पे, तो मैंने इस क्वेश्चन में बात की है कि जीरो ऑड डेज आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि जीरो ऑड डेज आ रहे हैं मतलब कि जो आज जो दिन है 350 दिन बाद ही वही होगा, क्योंकि हमें कोई ऑड डे ही नहीं मिल रहा है। जब मैंने 100 दिन बाद देखा तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब इसका मतलब जो आज जो दिन है 100 दिन बाद वो दिन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ ऑड डेज मिल रहे हैं, है ना। 100 दिन बाद मुझे 2 ऑड डेज मिल रहे हैं, तो मतलब आज अगर मंडे है तो मुझे 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, मतलब कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मतलब कि 100 दिन बाद वेडनेसडे होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब संडे, मतलब बेसिकली होना तो ये चाहिए था ना कि अगर जीरो आ रहा है ना, अगर जीरो आ रहा है मतलब कि कोई ऑड डे नहीं आ रहा है, कोई ऑड डे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि साइकिल कंप्लीट हो रही है। अच्छा इसको समझो, इससे ऐसे समझो, हमारा जो जो भी क्रिश्चियन कैलेंडर या वेस्टर्न कैलेंडर जो होता है वो कहाँ, उसका वीक कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या रहता है, संडे, है ना। सेकंड डे ऑफ वीक क्या रहता है, मंडे, फिर देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो संडे क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या हो गया, संडे, सेकंड डे मंडे एंड सो ऑन। फर्स्ट वर्किंग डे जब हम बात करते हैं वो क्या होता है, मंडे होता है, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ द वीक की बात जब करूंगा तो वो क्या होगा, संडे, है ना। हमें पता है वेस्टर्न कैलेंडर में ना पहला दिन कौन सा होता है, संडे, देन मंडे एंड सो ऑन। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे, फर्स्ट वर्किंग डे अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मंडे। और अगर वीकेंड बोलते हैं तो वीकेंड क्या होगा, कौन सा एंड डे ऑफ द वीक क्या होगा, सैटरडे। तो वीकेंड हम बोलते हैं ना कि वीकेंड पे क्या प्लान है, वीकेंड को मैं आ जा रहा हूँ, तो बेसिकली वीकेंड से मतलब क्या है, बेसिकली सैटरडे से, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है ऑड डेज आ रहे हैं, मतलब कि ऑड डेज आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीरो ऑड डे मिल रहा है, जीरो ऑड डे मिल रहा है मतलब पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वीकली साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना। वीकली साइकिल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि यदि जीरो आएगा तो हम लेंगे संडे, ना वन आएगा तो हम लेंगे मंडे, ये मैंने मैंने बोल चुका हूँ, ठीक है। जीरो आएगा तो संडे लेंगे, है ना, वन आएगा तो मंडे लेंगे, टू आएगा तो ये, थ्री आएगा तो ये, फोर फाइव एंड सिक्स, ये हमने देखा किसमें, जो क्वेश्चन किए। तो जीरो आने का मतलब तो क्या हुआ कि कोई ऑड डे नहीं आ रहा, तो फिर मैं संडे क्यों ले रहा हूँ, है ना, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दो ऑड डे आ रहा है मतलब कि पूरा एक वीकली साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, मतलब सैटरडे संडे से लेके ये पूरा वीक कंप्लीट हो गया, है ना। तो फिर मैं क्या ले रहा हूँ, जीरो पे संडे ले रहा हूँ, मतलब एक ऑड डे आ रहा है, एक और डे मतलब कि वीकली साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक एक्स्ट्रा डे बच रहा है। मान लो कि ये वीकली साइकिल कंप्लीट हुई और एक एक्स्ट्रा डे तो मतलब संडे होना चाहिए, लेकिन मैं उसे मंडे ले रहा हूँ। दो ऑड डे आने का मतलब एक वीकली साइकिल जो अपनी कंप्लीट करने के बाद दो एक्स्ट्रा डे आ रहा है, मतलब वीकली साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है, सैटरडे पे। दो एक्स्ट्रा डे अगर लेता हूँ तो क्या होना चाहिए, संडे और मंडे, मतलब मंडे आना चाहिए, लेकिन मैं ट्यूसडे ले रहा हूँ। तो मैं हर एक उसमें एक एक ज्यादा क्यों ले रहा हूँ, जब जीरो डे आ रहे हैं तो बेसिकली जीरो डे का मतलब क्या है, वीकली साइकिल कंप्लीट हो गई, मतलब सैटरडे पे आ गए, लेकिन मैं उसे संडे ले रहा हूँ। एक और डे का मतलब है कि मतलब
वीकली साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक और डे आ रहा है, मतलब वीकली साइकिल कंप्लीट हो रही है सैटरडे पे, लेकिन मैं एक और डे आ रहा है, मतलब कि मैं वीकली साइकिल एक और डे मतलब कि सिर्फ संडे आना चाहिए, लेकिन मैं उसे ले रहा हूँ मंडे। ऐसे ही अगर मान लो कि 4 है, 4 और डेज का मतलब क्या है, वीकली साइकिल कंप्लीट हो गई सैटरडे, उसके बाद भी 4 एक्स्ट्रा डे, 4 एक्स्ट्रा डे मतलब 1 2 3 और 4 वेडनेसडे लेना चाहिए, लेकिन मैं थर्सडे ले रहा हूँ। तो ऐसा क्यों, मैं एक एक्स्ट्रा ज्यादा क्यों ले रहा हूँ, एक 1 प्लस क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे बताओ, क्या समझ में आया, ऐसा क्यों कर, बताओ बोला कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ, तो अब क्या है, क्यों ले रहा हूँ, देखो अब मैंने देखा यहाँ पे जब ये क्वेश्चन किया 350 डेज 100 डेज, यहाँ पे 0 डेज आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 350 दिन बाद है ना सेम डे रहेगा, मतलब मैं कोई दिन में भागे नहीं पड़ा रहा हूँ, तो है ना रिमाइंडर 2 आया मतलब 2 और डेज आए, तो मैं क्या कर रहा हूँ 100 दिन बाद 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, क्योंकि 2 और डेज हैं मतलब 2 एक्स्ट्रा डे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 डे ऐड कर रहा हूँ। लेकिन बात है जब यहाँ पे इन क्वेश्चंस की आती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 0 को संडे ले रहा हूँ, 1 को मंडे ले रहा हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ऑड डेज कैलकुलेट कर रहा हूँ वो बिल्कुल स्टार्टिंग से 180 से कर रहा हूँ, मतलब 180 मतलब 1 जनवरी को 180 मतलब जो फर्स्ट ईयर जो हुआ है ना, ईयर 1 2 ईयर 3, फिर 100 सेंचुरी आई होगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते 1800 1900 200 2100 इस तरह से है ना 21st सेंचुरी 20। तो जो फर्स्ट एडी जो है, फर्स्ट एडी है ना, फर्स्ट एडी से कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर 1900 के जो ऑड डेज निकाल रहा हूँ, वो कहाँ से निकाल रहा हूँ, पहले 1900 है ना, मतलब कि मैं पूरा 180 से ले रहा हूँ, है ना, और 180 का जो है हमें हम जो कैलेंडर देखते हैं वेस्टर्न कैलेंडर, नो डाउट उसका जो वीक की जो स्टार्टिंग होती है, वीक की जो स्टार्टिंग होती है वो संडे से ही होती है ना, हमें पता है संडे से ही होती है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन जब जो है ना फर्स्ट, तो पहला जो ईयर है कैलेंडर का जैसे 180 है ना, उसमें जो 1 जनवरी 180 है ना, जो फर्स्ट ईयर जो होगा कैलेंडर का उसको 180 फर्स्ट एडी 180 बोलते हैं, उसकी जो पहली तारीख थी वो मंडे से चालू हुई है, ना कि संडे से, जबकि वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, संडे से। लेकिन ये जो हमने जो 1 जनवरी 180 जो है वो क्या उस दिन क्या है, जो स्टार्टिंग डेट क्या थी, मंडे थी ना कि संडे, मंडे नहीं थी, संडे नहीं थी। अगर वो संडे होती तो फिर हम 0 ऑड डेज का मतलब क्या है, 0 ऑड डेज का मतलब है कि एक वीक, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर वो संडे होती, मतलब जो कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो है वही अगर हम 1 जनवरी 180 का हमने लिया होता कैलेंडर में, तो अब 0 ऑड डेज का आने का मतलब ये होता कि 0 ऑड डेज मतलब कि सैटरडे तक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गई, 0 ऑड डे, इसके बाद कोई ऑड डे नहीं खत्म, है ना। वन वन ऑड, अगर 1 ऑड डे होता तो मतलब कि कंप्लीट हो गई साइकिल सैटरडे तक, उसके बाद भी एक ऑड डे आ रहा है, एक ऑड डे आ रहा है, एक ऑड डे आ रहा है, मतलब कि मुझे संडे भी मिल रहा है, तो उसमें 1 की जगह फिर संडे ही ले, वो एक सही रीजन होगा। यहाँ पे फिर मैं क्या लेता, 1 की जगह संडे लेता, 2 की जगह मंडे, 3 की जगह ये, 4 की जगह ये, 5 की जगह ये, 6 की जगह ये, और सैटरडे के कब लेता, 0 की जगह, क्योंकि सैटरडे पे तो वो है जब हमारी पूरी वीकली साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसके बाद 0 ऑड डे, कोई ऑड डे नहीं है, एक ऑड डे आएगा मतलब कि मैं सैटरडे के बाद मैं नेक्स्ट वीक में चला गया है ना, और एक ऑड डे मतलब उस दिन संडे होगा, 2 ऑड डे मतलब मंडे होगा, लेकिन वो कब लेता, जब मेरा 1 जनवरी 180 मैं क्या लेता, फर्स्ट डे ऑफ द वीक दैट इज संडे, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, है ना, तो फर्स्ट एडी का जो 1 जनवरी मतलब पहला दिन जो होगा है कैलेंडर का, वो संडे ना लेके मंडे लिया हुआ, मतलब एक दिन आगे लिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक दिन आगे बढ़ा। ये क्लियर है कि नहीं, है इसमें कोई डाउट? हाँ वे क्लियर है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मंडे लिया हुआ है, एक दिन मैंने आगे लिया हुआ है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हर एक जो दिन है मैं आगे बढ़ा, मतलब 0 ऑड डे, 0 ऑड डे, तो 0 ऑड डे का मतलब क्या, कोई ऑड डे नहीं है, मतलब वीकली साइकिल कंप्लीट हो रही है ना। लेकिन अब मैं ये जो
अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो भी मैं क्या कर रहा हूँ 180 से ही, मतलब यहाँ पे अगर मैं 1900 का मैंने ऑड डे निकाले वो कहाँ से, पहले 1900, मतलब 180 की 1 जनवरी से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या है, 1 जनवरी कहाँ से शुरू हुई है, मंडे से शुरू हुई है, ना कि जनवरी से, है ना। इसीलिए जब भी मैं यहाँ पे 0 ऑड डेज आ रहे हैं तो मैं उसे क्या ले रहा हूँ, संडे ले रहा हूँ, क्योंकि एक एक दिन शिफ्ट हो गया, एक एक दिन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस जब 0 आ रहा है तो संडे, 1 आ रहा है तो मंडे। क्यों, इसका रीजन ये है कि जो कैलेंडर की जो स्टार्टिंग हुई है 1 जनवरी, तो पहली डेट जो है कैलेंडर की वो संडे से शुरू ना होकर वो कहाँ से शुरू हुई है, मंडे से शुरू।